बात है 14 फरवरी 2019, जब सभी लोग छुट्टियां मनाकर अपनी कैंप की ओर तरफ जम्मू कश्मीर रवाना हो रहे थे। तो उसी बीच पुलवामा में अटैक हुआ। तो आज हम लोग जानेंगे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में किस प्रकार से अटैक हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, किस कौन सा जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, किसके वजह से यह अटैक हुआ, आज हम लोग पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो बात है 14 फरवरी, जब भारतीय सेना के जवान छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे अपने कैंप की ओर। उसी बीच ऐसे तो 14 फरवरी के बदले 9 फरवरी या 8 फरवरी को ही अपने कैंप की ओर लौट जाना था, लेकिन पिछले बरसों के मुताबिक इस वर्ष काफ़ी बर्फबारी यानी ज़्यादा बर्फबारी गिरा था, जिसके कारण डिले हो गया। अत्यधिक डिले डिप्लॉयमेंट में लेट होने के कारण इस बार काफ़ी मात्रा में सैनिक अपने कैंप की ओर रवाना हो रहे थे, जिसमें आर्म्ड व्हीकल्स, बसेस, ट्रक। ऐसे तो सिर्फ आर्मी के लिए आर्म्ड व्हीकल्स ही जाते थे, लेकिन डिप्लॉयमेंट में लेट होने के कारण आर्म्ड व्हीकल्स थे, ट्रक थे, बसेस थे। कुल मिलाकर 78 व्हीकल थे, 78 व्हीकल्स थे, जिसमें 2547 CRPF के जवान थे। तो उन्हें गाजीपुर से जम्मू की ओर जाना था, पुलवामा जम्मू कश्मीर की तरफ जाना था। उसी बीच जब सभी लोग छुट्टियां मनाकर आ रहे थे, तो सभी पाँचवें बस के जो वासुदेव वह जब गाजीपुर बस पहुंचा तो रिफ़्रेश होने के लिए सभी लोग रिफ़्रेश होने के लिए वहां पर रुके। तो जब 5वें नंबर के वासुदेव थे, वह भी रिफ़्रेश होने के लिए उतरे और उन्हें जाते में बस पर चढ़ने में थोड़ा लेट हो गया, तो वह पिछले बस से रवाना हो गए और वह तब तक सभी लोग अपने घर में बातचीत कर रहे थे। एक काफिला कॉन्वे था, उसको गाजीपुर के रास्ते से श्रीनगर जाना था। तो वह गाजीपुर रिफ्रेशमेंट के लिए उतरी। जब भी कोई बड़ा कॉन्वे या भारतीय जब श्रीनगर की ओर जाना रहता है, तो रोड ओपनिंग पार्टी जो रहता है, आसपास सिक्योरिटी काफ़ी चेक किए हुए रहता है। तो उस दिन भी उसी प्रोसीजर के अनुसार सभी लोग तैनात थे। और जब गाजीपुर में इंडियन जवान की गाड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए उतरी, तो 5वें नंबर के बस से वासुदेव थे जो पीछे रह गए। आने में उनको लेट हो गया, तो वह पिछले बस में बैठेगा और वह वहाँ से रवाना हुआ। पाकिस्तान के 2 आतंकियों ने काफ़ी पहले से ही ये मामलों का अंजाम देने के लिए बेचैन थे। 5 फरवरी को ही जो अफजल गुरु का डेथ एनिवर्सरी था, पाकिस्तान के 2 आतंकियों ने इसी दिन या आतंकियों ने 5 फरवरी को ही अफजल गुरु के डेथ एनिवर्सरी पर यह अंजाम देने के लिए बेचैन थे, लेकिन उस दिन कोई काफ़िला वहाँ से नहीं गुजरा। तो उन्होंने काफ़िले का इंतज़ार कर रहा था। तभी पाकिस्तान के 2 आतंकी साकिर और आदिल अहमद डर और साकिर बसर थे। तो वहाँ से उन लोग साकिर बसर के घर से हाईवे लगभग 3 किलोमीटर था। तो वहाँ से 3 किलोमीटर नहीं, वहाँ से 3 रास्ता थे। तो 3 रास्ता में 2 रास्ते रोड ओपनिंग पार्टी के निगरानी में था, यानी उसमें पुलिस तैनात थे, बिना चेकिंग के कोई के अंदर एंट्री नहीं था। तो 2 रोड पर, और एक रोड जो कच्चा मार्ग था, उस पर कोई पुलिस तैनात नहीं था। तो उन दोनों ने इसी कच्चा रोड से जाने का निर्णय लिया और एक 200 kg RDX नीली कार में लेकर रवाना हो गए। जैसे ही हाईवे के आधा किलोमीटर नज़दीक पहुँचे, तो वहाँ से आदिल और साकिर अपने गले मिले। ऐसे ठंडे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आदिल और उन लोगों का पसीना छूट रहा था और दोनों गले मिले। और आदिल ने अपना घड़ी साकिर को दे दिया और बोला कि यह मेरी याद दिलाते रहेगी, और वहाँ से साकिर पीछे चला गया। वहाँ से आदिल ने 200 kg लिए RDX नीली कार में और हाईवे की तरफ
तेज़ी से निकल पड़ा। वह अपने साथ एक पिस्तौल भी रखे हुआ था, इसलिए यदि यह काम को अंजाम नहीं दे पाएगा तो वह अपने आप खुद को गोली मार लेगा। और वह जब तेज़ी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा था, इंडियन कॉन्वे के पीछे चल रहा था, तो रोड ओपनिंग पार्टी में एक मोहनलाल थे, उन्होंने देखा और देखते समझ गया। तो उन्होंने जैसे ही अपनी गोली लोड करने लगे, उस समय काफ़ी देर हो चुका था और नीली कार 5वें नंबर के बस से जाकर टकरा गया और पल भर में ब्लास्ट हो गया और वहाँ पे जितने आसपास सैनिक थे वह मारे गए। लगभग 40 जवान शहीद हो गए और 70 से ज़्यादा घायल हो गए। इस प्रकार से 2 आतंकियों ने पुलवामा में जाकर पुलवामा अटैक को अंजाम दिया। और कुछ दिन बाद पाकिस्तान के आतंकियों ने एक वीडियो रिलीज़ किया, जिस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि बहुत पहले से ये अंजाम कर रहे थे।